हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह अभी आपके साथ बात करने वाला हूँ 10 ऐसे स्मॉल कैप के बारे में। जी हाँ, 10 ऐसे स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जहां पे कैलेंडर ईयर 26 के अंदर एफआईआईज ने और रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक्स को इंक्रीज किया है और स्टॉक्स जो है हमें कहीं ना कहीं 105% तक का रिटर्न देते हुए देखा है। जी हाँ दोस्तों, 105% तक का रिटर्न यानी पैसा लगभग डबल करते हुए कैलेंडर ईयर 26 के अंदर हमें देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, कैलेंडर ईयर 26 मीन्स क्या होता है कि सिर्फ 2026 के अंदर। तो सबसे पहले जिस शेयर के बारे में बात करते हैं, मैं सारे शेयर्स को दिखाऊंगा, सारे शेयर्स के बारे में भी दिखाऊंगा। तो पहला जो है डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स। ओके, मैं यहाँ पे आपके सामने एक एक करके दिखाता हूँ, जहां जिससे क्या है कि आपको भी आसानी होगा चीजों को समझने के अंदर। ठीक है, तो इनके शेयर को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो डी डेवलपमेंट इंजीनियर शेयर आज के दिन में 2.5% गिरावट दर्ज होते हुए देखिए, 5 दिन के अंदर अब 4%, महीने दिन के अंदर कंपनी लगभग लगभग 51% रिटर्न इनके इन्वेस्टर्स को देता है। और एक साल के अंदर अगर आप देखोगे, तो मैं जनवरी 26 पे देखता हूँ तो 208 रुपए का शेयर आज कहीं ना कहीं आपका 1 जनवरी को 208 पे था और कहीं ना कहीं आज के दिन में 421 रुपए में जाता हुआ दिखता है। यानी क्यों? क्योंकि एफआई ने जो है इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। अब आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है कि नहीं है, वो आप लोग चेक कर लो कि आपके स्टॉक्स, ये जो स्टॉक्स है सारे, जो मेन स्टॉक्स है, जो अच्छे स्टॉक्स है जिनके प्राइसेस कम है, क्या आपके आपके पोर्टफोलियो के अंदर है? तो अब इन कैलेंडर ईयर 26 स्टॉक हैज गेन 105% एंड फ्रॉम 209 टू रुपीज 429। एफआईआई होल्डिंग इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.99% इन मार्च 26 फ्रॉम 0.77%। ठीक है, कंपनी के अंदर लगभग इन्होंने 1% तक अपनी एफआईआई को के होल्डिंग को इंक्रीज किया है और रिटेल का भी लगभग जो है 11.46% तक पहुंच गया है, 10.46%, 86% से। नेक्स्ट जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं वो है आपका क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ही आपके इसके अंदर मेंशन कर दिया गया है कि 731 रुपए से 1398 रुपए तक का कंपनी ने शेयर के दाम के अंदर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज की है। जो और साथ ही एफआईआई का जो होल्डिंग है वो हमें 2.29% पे जाता हुआ दिखता है। कहां से? 1.97% से। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी जो है 8.88% से 9.68% तक का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ओके, अब अगर आप देखो तो इनके अंदर भी एफआईआईज ने अपने होल्डिंग्स को इंक्रीज किया है। जहां पर एफआईआईज जो है इंडियन मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं, वहीं पर एफआईआई इन स्टॉक्स के अंदर पैसे अपने लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इन स्टॉक्स को अच्छे तरह से ब्राउज कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं तीसरे नंबर शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ वो है आपका इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर जहां पे कंपनी का शेयर 1561 रुपए से 2400 रुपए में जाता हुआ दिखता है और कंपनी का जो इसमें जो एफआईआई से स्टेक है वो 0.19% से 0.27% पे हमें जाता हुआ दिखता है और यहाँ पे लगभग 18.96% से 19.17% पे हमें जाता हुआ देता है रिटेल इन्वेस्टर्स का स्टेक। ओके, इसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर का जो शेयर है वो है आपका एंटेलोपस सेलर एनर्जी। जी हाँ, एंटेलोपस सेलर एनर्जी जहां पे कंपनी के स्टेक जो है, जो आपका जो शेयर के प्राइसेस जो है वो 411 से 619 पे जाते हुए दिखते हैं और एफआईआई का जो होल्डिंग है वो हमें आपका 0.26% पे जाता हुआ दिखता है। कहां से? 0.23% पे। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो भी आपका 17.84% तक पहुंच जाते हैं, 17.42% से। यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के भी स्टेक बढ़ रही है और आपका एफआईआई के भी स्टेक बढ़ रहे हैं। उसके बाद जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है आपका सीमेक। ओके, सीमेक के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर जो है 1100 रुपए का शेयर आज के डेट में कैलेंडर ईयर 26 के अंदर 1500 रुपए 1525 रुपए तक पहुंच चुका है और 3.36% का स्टेक एफआईआई का आज के दिन 3.73% पे पहुंच चुका है। और वहीं अगर हम बात करें आपको तो रिटेल होल्डिंग जो है वो भी आपका 9.16% से 9.60% तक पहुंच चुका है। ओके, तो ये तो थी हमारी मतलब कि अभी तक की 5 कंपनी। अब नेक्स्ट 5 कंपनी के बारे में भी बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट जो पांचवा छठा जो कंपनी है वो है आपका शिल्पा मेडिकेयर। ओके, शिल्पा मेडिकेयर जो 321 रुपए का स्टेक जो है आज के डेट में 414 रुपए तक पहुंच चुका है
और कहीं ना कहीं कंपनी का जो FII का जो होल्डिंग है वो 10.97% से 11.08% पर पहुंच चुकी है। और अगर आगे बात करें तो 15.03% से 15.32% के पास हमारा जो रिटेल होल्डिंग है वो पहुंच चुका है। यानी कि रिटेल होल्डिंग के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है और FII के होल्डिंग के अंदर भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। अब जो हमारा 7वां नंबर का जो शेयर वो है आपका KSB अगर देखोगे तो 754 से 971 रुपए तक स्टेक पहुंच चुका है। और FII का जो होल्डिंग है वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि 4.52% से 4.66% पे पहुंच चुका है। और कहीं ना कहीं आपका हमारा जो KSB है वो 9.65% से 9.82% पर पहुंच चुका है। अब अगर आगे बात करें तो नाहर स्पिनिंग मिल्स, जी हाँ दोस्तों, नाहर स्पिनिंग मिल्स जो कि हमारा 8 नंबर का शेयर है, वो कम दाम का शेयर 191 रुपए का शेयर आज के डेट में 233 रुपए में पहुंच चुका है। और FII का जो होल्डिंग है वो भी अगर कहीं बोले तो आपका नील से मतलब कुछ भी नहीं था, वहां 0.08% के बढ़त हमें होता हुआ दिखता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो आपको 8.79% से 8.81% तक पहुंच चुके हैं। अब 9 नंबर की अगर हम बात करें स्टेक के बारे में तो 9 नंबर का जो स्टेक है वहां पे जो है 177 रुपए का शेयर आज के दिन 214 रुपए में ट्रेड कर रहा है। और 0.15% से कंपनी जो FII का स्टेक है वो 0.36% पर पहुंच चुका है। वहीं अगर मैं बात करूं आपका तो रिटेल होल्डिंग जो है वो भी 18.14% से 18.28% तक पहुंच चुका है। उसके बाद में लास्ट नंबर स्टॉक के बारे में बात करूं तो लास्ट जो स्टॉक है वो है गोदावरी बायो रिफाइनरीज। गोदावरी बायो रिफाइनरीज के अंदर हम अगर देखेंगे तो 279 का शेयर जो है 333 में पहुंच चुका है। और वहीं 0.86% का शेयर जो है 0.98% पे पहुंच चुका है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो रिटेल का भी जो स्टॉक है वो 16.53% से 16.96% तक पहुंच चुका है। ये मैंने ऐसे 10 आपको बताया जिसके आपका जिसके आप जो इनके जो पोर्टफोलियो है कंपनी का और साथ में इनका जो बैलेंस शीट है, इनका जो बिजनेस का जो प्रोसीजर है, इसके ऊपर जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट के कारण जो है FII के स्टेक भी इंक्रीज कर रहे हैं और रिटेल के भी जो स्टेक है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब इन जो दो चीजें जो है जो कि इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं जब उनके स्टेक इंक्रीज करे तो कहीं ना कहीं ये स्टेक इस शेयर के अंदर काफी ट्रस्ट वर्दी एलिमेंट्स है जिसके कारण जो है इनके स्टेक के अंदर हमें आपका अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है कुछ एक महीने के अंदर, नहीं 3 से 4 महीने के अंदर। कैलेंडर या 26 का डिफरेंस मतलब क्या होता है, सिर्फ जनवरी से लेकर जो मंथ उस मंथ में साल में जहां तक मंथ चला हो। तो ये सारी मैंने 10 कंपनी के बारे में बताया। कोई भी अगर आपका राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।